जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, टॉप 500 करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसकी ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप उनको जाके देख सकते हैं। हर एक वीडियो में हम टॉप 50 जो करंट अफेयर्स रहेंगे जनवरी से लेके जो अगस्त तक 2022 तक, वो मैं अपलोड करूँगा। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेटजी जाननी है, स्ट्रेटजी मतलब कि हम किस तरीके से किसी भी अपकमिंग एग्जाम, आने वाले एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स को कैसे कवर करने वाले हैं, तो आप फर्स्ट वीडियो को, जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन उसमें मैंने दिया है स्ट्रेटजी का, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में हम 101 से 150 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उनको कवर करेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट 101 क्वेश्चन क्या है। भारत किस देश में देश के बाहर अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो देखिए, इन विच कंट्री इंडिया विल सेटअप इट्स फर्स्ट आईआईटी आउटसाइड द कंट्री। एक अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, आप इसको टिक कर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अन्य एग्जाम्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंटली महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देखिए पहली जो चीज़ होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट की बात हो रही है अन्य किसी देश में स्थापित करने की, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनेगा ही ये। तो ये जो आंसर रहेगा इसका ये आंसर है यूएई। यूएई में हम जो है हमने एक समझौता किया है, कमर्शियल समझौता है हमारा। बेसिकली क्या है ये समझौता? व्यापार समझौते के में आता है, और इसमें यूएई में हम अपना एक आईआईटी की शाखा को जो है स्थापित करने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 102 देख लेते हैं। हाल ही में किसे युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है नीना गुप्ता है। नीना गुप्ता को जो है अवार्ड दिया गया है रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन। इसको भी आप इम्पोर्टेंटली याद करेंगे। तो देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणितज्ञ हैं ये। नीना गुप्ता कोलकाता में जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान है उसमें गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार एक गणित पुरस्कार है जो विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों को दिया जाता है। तो देखिए, विकासशील मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियंस को ही दिया जाएगा, इंडिया के बाहर भी इस तरीके के लोगों को चुना जाता है। इसका नाम भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर रखा गया है। इसके बाद में देखिए, हाल ही में जो थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड इस तरीके के क्वेश्चन जो है, आप थोड़ा सा एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन जैसे थम्स अप वगैरह होगी थोड़ी सी, इनसे नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो भी सी और डी ग्रेड ग्रुप के एग्जाम्स हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस पर ध्यान देंगे। थम्स अप ने किसको किया है अपना ब्रांड एम्बेसडर? यह किया है शाहरुख खान को। शाहरुख खान हाल ही में 23 कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अक्षय कुमार है। बाटा की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दिशा पटानी है। और मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए, मेडी बडी जो है योर हेल्थ बडी, ये अमिताभ बच्चन बन गए हैं। इसके बाद में देखिए, गेम्स 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋतिक रोशन। और इसके अलावा प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। यह है प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं नीरज चोपड़ा। इसके अलावा देखिए, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। और हुंडई मोटर इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अदिति अशोक है। तो ये आप याद रखेंगे। 104 है, हाल ही में किसने भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम, तो देखिए ये है देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड ए कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर देवायतनम। तो ये किया गया है। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो हमारा संस्कृति से अगर करंट अफेयर्स बनता है तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और इसका जो बेसिकली इनॉग्रेट किया है, ये किया है जी किशन रेड्डी ने। कर्नाटक के हम्पी में आयोजित हुआ था ये, कर्नाटक के हम्पी में। 105 है, भारत 2023 में G20 के कौन से संस्करण की अध्यक्षता करेगा? तो देखिए, इंडिया विल चेयर विच एडिशन ऑफ G20 समिट इन 2023। तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो 18वां संस्करण रहेगा। 2021 में G20 की अध्यक्षता इटली ने की, 2022 में इंडोनेशिया ने की है। 106, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो देखिए, विच रिटायर्ड वाइस एडमिरल हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? तो ये है जी अशोक कुमार। इसको भी आप याद रखेंगे, जी अशोक कुमार। केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल
अवकाश प्राप्त जी अशोक कुमार को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क टू डिस्पोज द ई वेस्ट? तो दिस इज दिल्ली। दिल्ली ने इसकी मंजूरी दी है। 108 है, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखिए, ये लॉन्च जो किया गया है पहला सोलर पावर प्लांट इंडियन रेलवे का, ये जो बेसिकली लॉन्च किया गया है बीना मध्य प्रदेश में किया गया है। 109 है, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? तो देखिए, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सीनियर नेशनल चेस चैंपियनशिप 2022? तो ये है कानपुर। कानपुर ने इसको क्या किया है, होस्ट किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो देखिए, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19 वैक्सीन रिसेंटली? तो ये है कनाडा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ऐसा नहीं सोचना है कि कोविड जो है ख़त्म हो गया, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। कोविड अभी भी है, केसेस आते रहते हैं कोविड के, और अभी बीच में जो है काफ़ी बढ़ गए थे। तो देखिए फिर से उनमें क्या घटोतरी हुई है, फिर से जो है रिड्यूस हुए हैं वो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये कनाडा ने किया है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का मतलब पूरी विश्व का पहला फर्स्ट प्लांट डिराइव्ड कोविड-19, जो पहली पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 111 है, यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो देखिए क्वेश्चन ये पीछे काफ़ी महत्वपूर्ण था, अभी भी महत्वपूर्ण है, तो इसका ऑपरेशन गंगा रहेगा आंसर। ऑपरेशन गंगा के तहत ही यूक्रेन में जो भी लोग थे, जो भी स्टूडेंट्स थे, उनको लाने का क्या किया गया था, काम किया गया था। देखिए 112 है, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए मनरेगा के लिए जो लॉन्च की गई है वो है लोकपाल ऐप। लोकपाल ऐप लॉन्च की गई है, तो आप थोड़ा याद रखेंगे, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप जो है लॉन्च की है। और यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है, और यह जवाबदेही और पारदर्शिता में मदद करती है। यह ऐप लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। इसके बाद में देखिए 113 क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार अप्रैल 2019 और दिसंबर 2021 के बीच सबसे अधिक स्टार्टअप कहाँ शुरू किए गए? तो देखिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वेयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स लॉन्च बिटवीन अप्रैल 2019 टू दिसंबर 2021? तो ये शुरू किए गए दिल्ली में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114 है। 114 है, वर्ष 2021 में कौन सा देश भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा है? तो देखिए विच कंट्री हैज़ बीन इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ईयर 2021? तो ये रहा है अमेरिका। 2021 में अमेरिका ने 112.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ भारत के व्यापारी भागीदारी के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर है चीन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो देखिए पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो किए जाएंगे 3 साल में, वो बेसिकली उनकी संख्या रहेगी 100। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। वित्त मंत्री ने कहा है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा, इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा। इसके बाद में देखिए 116 है, हाल ही में केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर्स। देखिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे फोकस रहता है, या इस तरीके के जो भी बेसिकली थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से हटके जो कम्युनिटीज़ हैं उन पे एग्जामिनर का फोकस रहता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। इसका जो स्कीम का नाम है स्माइल, और केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। 117 है, हाल ही में कौन पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो ये बनी है बेसिकली, इनका जो नाम है वो है पूजा जातियान। इसको आप याद रखेंगे, पूजा जातियान बन गई हैं ये। इन्होंने क्या जीता है बेसिकली, देखिए देख लेते हैं एक बार। रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन, पहली भारतीय बनी है जिन्होंने रजत जीता है। किसमें? पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है पूजा जातियान ने। इसके बाद में देखिए 118वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अवकाश प्राप्त किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर आपको पता ही है, जी अशोक कुमार को जो है बनाया गया है नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर।
हाल ही में महाराष्ट्र में कहाँ MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है? तो देखिए रिसेंटली वेयर द महाराष्ट्र हैज़ बीन अनाउंस्ड एस्टेब्लिश ऑफ MSME टेक्नोलॉजी सेंटर। तो ये MSME टेक्नोलॉजी सेंटर जो है सिंधुदुर्ग में बनाने की जो है क्या की गई है, शुरुआत की गई है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में 200 करोड़ रुपए के खर्च के बाद MSME प्रौद्योगिकी, देखिए MSME प्रौद्योगिकी केंद्र मतलब MSME जो है टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने की घोषणा की है। 120 क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 43वां स्थान है। रैंकिंग में शीर्ष पर अमेरिका है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। 43 रैंक जो है इंडिया की रही है। हाल ही में कौन गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन गई है? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। तो देखिए गिफ्ट सिटी जो है, अच्छा कमेंट बॉक्स में चलिए आप ये बताइए कि गिफ्ट सिटी कहाँ पे है। तो ये बन गई NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है बन गया है पहली गिफ्ट सिटी में, जिसने क्या किया है मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन ऑफिस। तो ये NDB ने खोला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? ये फिर से देखिए क्या है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है। कनाडा ने किया है इसको, और इसके अलावा ये चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। हाल ही में कौन सेबी की पहली महिला प्रमुख बन गई हैं? तो देखिए सेबी की पहली जो महिला प्रमुख बनी है उनका नाम है माधवीपुरी पूंज। हमने एक कल भी डिस्कस किया था, जो पिछला टेस्ट था उसमें भी किसी तरीके से आया था क्वेश्चन। तो देखिए काफ़ी माधवी हैं, तो इसलिए इनको क्या बनाया गया है, फर्स्ट विमेन चीफ ऑफ सेबी बनाया गया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है इनको क्या बनाया गया है, अध्यक्ष चुना गया है। और देखिए ये वह सेबी की पहली महिला प्रमुख हैं और सेबी की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर IAS भी हैं। M सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक जो है 85वीं है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 85th रैंक है। 124वां क्वेश्चन है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के, देखिए ये जो रैंकिंग में आपको बता रहा हूँ ना, आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो आपके सामने आ रही है रैंकिंग, एक अपनी कॉपी पे एक पेज बना लीजिए, उन पेज पे इसको आप लिखते रहिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जैसे 221 मैंने 85वीं रैंक बताई है। इससे पहले जो भी रैंक्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको बतानी है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 124 देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IOP में निम्न में से कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है? तो देखिए द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड हाउ मच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन LIC's IPO। तो देखिए आपको बिल्कुल इस तरीके की चीज़ याद होगी कि LIC ने जो है अपने IPO जो है जारी की हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने कितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो है मंजूरी दी है, उसमें कितने प्रतिशत जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं? वो 20% है। और देखिए 125वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, इंपॉर्टेंट है, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो ये जो स्थापित हुआ है ये केरल में किया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं कहूँगा। और ये जो है त्रिशूर जो है केरल का एक त्रिशूर जगह है, वहाँ पे स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल मनाया गया है? तो देखिए इस तरीके के जो नाम होते हैं ना थोड़े अजीब से, ये एग्जामिनर को काफ़ी पसंद आते हैं जो भी पेपर सेट करता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये जो किया गया है लद्दाख में किया गया है। लद्दाखी संस्कृति और पारंपरिक विरासत का 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव में ये किया गया है। इसके बाद में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज नेम इज़ नॉट करेक्ट। तो देखिए केवडिया रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, फैज़ाबाद अयोध्या ठीक है, बिहार मिथिला मखाना ठीक है, और मैनपुरी सैनिक स्कूल UP जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल ये भी किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में देखिए ये जो केवडिया रेलवे स्टेशन है ये रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जो है ये सही नहीं है। केवडिया रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जो है जाना जाएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। PM डिवाइन स्कीम किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए PM डिवाइन स्कीम जो है रिलेटेड है उत्तर पूर्वी राज्यों से। उत्तर पूर्वी राज्यों से जो है
नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं हमारे उनसे रिलेटेड है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो देख लीजिए, पीएम डिवाइन की फुल फॉर्म है पीएम प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और इसके तहत मिजोरम में बांस लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि इसका जो उद्देश्य क्या है, बांस लिंक रोड का जो है निर्माण किया जाएगा, कहाँ पे, मिजोरम में। 129 क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने डेकाकॉन का टैग हासिल किया है? तो देखिए, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली गॉट द टैग ऑफ डेकाकॉन? तो देखिए ये जो है स्विगी है। स्विगी काफ़ी जो है चल रही है। तो स्विगी में पहले भारत की 3 कंपनियां पेटीएम, ओयो और बायजूस इस उपाधि को हासिल कर चुके हैं। तो ये नहीं कि पहली नहीं है ये। तो इसको जो है पेटीएम, ओयो और बायजूस जो हैं उन्होंने इसको उपाधि को प्राप्त किया है, डेकाकॉन को। और डेकाकॉन का टैग उन निजी फर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका मूल्य 10 अरब डॉलर से अधिक है। तो आप याद रखेंगे 10 अरब डॉलर से जो है अधिक है। दुनिया का सबसे पहला डेकाकॉन फेसबुक था, जिसे वर्ष 2007 में यह टैग प्राप्त हुआ था। 130वां क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वेयर वॉज द आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप बीन प्लेड इन मार्च 2022? तो ये किया गया था न्यूजीलैंड में। भारतीय टीम का पहला मैच 6 मार्च को पाकिस्तान के खिलाफ था। कप्तान है मिताली राज। ये देखिए, ये सब याद नहीं करना है आपको कि पहला मैच कौन सी तारीख को था, ये सब याद नहीं करना है आपको। बस ये देखिए, कैप्टन वाली चीज़ तो थोड़ा सा पता होनी चाहिए, किसी एग्जाम में, सीडी ग्रुप के एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाल ही में किसने पटना पायरेट्स को हराकर पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है? तो देखिए, पीकेएल प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है पटना पायरेट्स को हराकर? ये जीता है दबंग दिल्ली ने। कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी सीजन 8 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर जो है ये खिताब जीता है। दबंग दिल्ली ने 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को हराया है। हाल ही में कौन जो है वोल्ट्समैन मेडल के लिए चुने गए हैं? तो पहले भारतीय बने हैं ये। रिसेंटली हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सिलेक्टेड टू द वोल्ट्समैन मेडल। तो इनका जो नाम है वो है प्रोफेसर दीपक धर। प्रोफेसर दीपक धर जो है भौतिकी विज्ञान प्रोफेसर हैं। और भौतिकी विज्ञान मतलब जो क्या है, बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड है ये दीपक धर। और इनको जो है वोल्ट्समैन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये इस तरीके के जो थोड़े लीग से हटके क्वेश्चन होते हैं ना, जो मतलब बेसिकली थोड़े से कम ही किताबों में मिलते हैं, कम ही जो करंट अफेयर्स की बुक में मिलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे दीपक धर। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित नाम सही नहीं है? तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज नेम इज़ नॉट करेक्ट? काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन कार्यवाही, इसको या काकोरी ट्रेन एक्शन जो है नाम दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। मिड डे मील पोषण योजना, ये गलत बात है। मिड डे मील पोषण योजना जो है उसको पोषण योजना का नाम नहीं दिया गया। अफगानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का नाम दे दिया गया। मोहाली हॉकी स्टेडियम को बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम स्टेडियम जो है नाम दे दिया गया है। तो देखिए, मिड डे मील को पोषण योजना नहीं कहा गया, मिड डे मील को पीएम पोषण योजना कहा गया है। निम्नलिखित में हाल ही में मृतक कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ये देखिए, थोड़ा मिसप्रिंटिंग है। कौन सा मिलान जो सही नहीं है ये आप देखिए, मृतक वाली चीज़ मत देखिए। तो देखिए, बूटा सिंह पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल, एम नरसिम्हम जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता, और जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। तो देखिए, ऊपर के जो 3 हैं वो सही हैं। और इसमें से जो मैं कहूँगा कि आप याद रखिए वो रखिए सुंदरलाल बहुगुणा को, चिपको आंदोलन के जो है प्रणेता हैं, इसको आप याद रखेंगे। बाकी चीज़ें याद भी नहीं रखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जगन्नाथ पहाड़िया जो है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ना कि उत्तराखंड के। और जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं राजस्थान के पूर्व, बेसिकली जगन्नाथ पहाड़िया जो हैं वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 135 है, विश्व वन्यजीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव और वनस्पति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। और यह वन्यजीव अपराध से लड़ने हेतु तत्काल कदम उठाने का आह्वान भी करता है। 136 है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। देखिए, एनसीपीसीआर जो है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका जो न्यू मोटो क्या है, नया आदर्श क्या है? तो इसका जो न्यू मोटो है भविष्यो रक्षति रक्षते। तो ये आप याद रखेंगे, भविष्यो रक्षति रक्षते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जो हैं उन्होंने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए नया वाक्य जो है दिया है,
बेसिकली शुभारंभ किया है इसका उन्होंने, तो ये क्या ही दिया होगा, किसी और ने ही लिखा होगा ये, भविष्य रक्षते रक्षते, और इन्होंने ये दिया है। इसके बाद में देखिए 137, भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है, तो वेयर वॉज द 90th मिलिट्री कोऑपरेशन मीटिंग 2022 ऑफ इंडिया एंड अमेरिका हेल्ड, तो ये हुई है आगरा में। और भारत अमेरिका सैन्य सहयोग मिलिट्री कॉरपोरेशन ग्रुप MCG की बैठक का 19वां संस्करण आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से, जो भी एक्सरसाइजेज इंडिया और डिफरेंट जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी होती है, या अन्य ज़रूरी नहीं है कि इंडिया ही हो, कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी होती हैं जो कोई बड़ा देश जो है वो करता है, एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है इनडायरेक्टली भारत के लिए भी, तो आप उनको जाके देख सकते हैं। पूरी की पूरी मैंने जनवरी से लेके पूरी अभी तक की जितनी भी एक्सरसाइजेज हुई हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं या कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइजेज हुई हैं, किस देश के साथ में हुई हैं, कब हुई हैं, कहाँ पे हुई हैं, वो सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं। उससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 138वां क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य SDG रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो SDG रैंकिंग में जो भारत का स्थान रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में, ये रहा है 120वां स्थान। इस रैंकिंग में शीर्ष देश है फिनलैंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत में पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है, तो देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर डुगोंग इन द गल्फ ऑफ मन्नार। तो देखिए डुगोंग के बारे में आपने सुना होगा, नहीं पता है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। ये जो है बेसिकली इसको सी काऊ भी कहा जाता है, और ये तमिलनाडु ने किया है ऐसा। तो तमिलनाडु ने मन्नार की खाड़ी जो है पाक खाड़ी में डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना की है। 140वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली का नाम क्या है, तो देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन एंटी कोलिजन सिस्टम रिसेंटली डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज, तो इसका जो नाम है वो है कवच। तो देखिए अगर आप टकराने से किसी चीज़ को रोकना है तो आपको कवच ही रोकेगा ना, तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। कवच जो है स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है जो ट्रेनों के बीच टकराव को रोकती है, और इसमें जो है सेंसर्स वगैरह की मदद से जो है ट्रेन कोलिजन को रोका जाएगा। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS भी इसको कहा गया है। इस बार के बजट के अनुसार इस वर्ष 2000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। तो देखिए ये जो 2000 का ट्रैक रहेगा, 2000 किलोमीटर का जो ट्रैक रहेगा, यहाँ पे इस तरीके का प्रणाली काम करेगी कि इस एटलीस्ट 2000 किलोमीटर में कोई भी ट्रेन नहीं टकराएगी। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स में डे चलते रहते हैं कि इस दिन जो है कौन, मतलब जैसे स्वास्थ्य दिवस है वो कब होगा, बाल दिवस कब होगा, तो ये भी डेट आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस जो है मनाया जाता है 15 नवंबर। देश नायक देखिए 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, वीर बाल दिवस 15 नवंबर, एक दिन बाद में। देश नायक दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी होती है। भाला फेंक दिवस जो है देखिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है, देश नायक दिवस भी इसको आप कह सकते हैं। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 15 नवंबर, वीर बाल दिवस जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है, आप इसको, इसमें पूछा गया था करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इसमें जो करेक्ट नहीं है वो नहीं है, ये वीर बाल दिवस वाला जो 15 नवंबर मैंने बताया है ये गलत है। इसको मनाया जाता है 26 दिसंबर को, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए और सारे जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं। देश नायक दिवस 23 को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। इसके अलावा देखिए जनजातीय गौरव दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाया जाता है। 142वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने विलेज डिफेंस ग्रुप के लिए मंजूरी दी है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर द विलेज डिफेंस ग्रुप, तो ये दी है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू कश्मीर ने जो है इसको दी है मंजूरी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो विश्व आंध्र भूमि दिवस 2 फरवरी बिल्कुल सही है। तटरक्षक बल दिवस जो है वो भी सही है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 15 मार्च को, ये गलत है देखिए 15 मार्च को नहीं है, 16 जनवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय जो नेशनल स्टार्टअप डे है।
इसके अलावा देखिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। 144 है आज़ादी का अमृत काल का समय कितने वर्ष रहेगा। तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर अमृत काल ऑफ आज़ादी, तो ये 25 वर्ष रहेगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव से लेकर आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक के समय को आज़ादी का अमृत काल कहा जाएगा। तो देखिए 75 वर्ष पूरे हुए थे और जब तक 100 वर्ष होंगे आज़ादी के उसको, तो तब तक ये मनाया जाएगा। 25 साल इसका पीरियड रहेगा। 145 क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किस देश के में किया गया है। तो देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री, तो ये रही है स्पेन में। स्पेन में इसको किया गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। 5G पर ध्यान केंद्रित करना और देशों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभान्वित करने के लिए इसकी क्षमता को अधिकतम करना इस वर्ष जो मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है उसका केंद्र बिंदु रहा है। जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस है उसका केंद्र बिंदु रहा है। जन औषधि दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। तो देखिए व्हेन इज जन औषधि डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, तो ये जो मनाया गया है ये मनाया गया 7 मार्च को। यह दिन जेनेरिक दवाइयों के उपयोग और जन औषधि परियोजना के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जन औषधि दिवस का विषय रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, जन औषधि जन उपयोगी। 147 है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मार्च को। ये एक इम्पॉर्टेंट डे है, इसको आप याद रखेंगे। इसको महिला सशक्तिकरण वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। इसमें थीम क्या है, जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर जेंडर इक्वालिटी रहेगी, महिलाओं को जो है बिल्कुल एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, उनका वर्क फोर्स में जो है उनका जो है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, सांसद पार्लियामेंट में उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करवाना पड़ेगा, लीडरशिप में जो है उनको ज़्यादा जो है अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। इसी से क्या होगा, जेंडर इक्वालिटी अगर आज होगी तो सस्टेनेबल टुमारो होगा, कल जो है सतत पोषणीय जो है विकास हमारा बिल्कुल होगा। तो यही इसकी थीम है। 148 है हाल ही में कौन भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है बनी है। तो देखिए 23rd फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बनी है प्रियंका नुटक्की जो है, प्रियंका नुटक्की वो 23rd फीमेल ग्रैंड मास्टर बनी है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी एस विजयलक्ष्मी। तो आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भारत में कहाँ सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने वाला है। तो वेयर विल माइक्रोसॉफ्ट सेटअप द लार्जेस्ट डेटा सेंटर एरिया इन इंडिया, तो ये करने वाला है हैदराबाद में। माइक्रोसॉफ्ट के CEO और अध्यक्ष जो है सत्य नडेला हैं, आपको पता ही है। हैदराबाद डेटा सेंटर 2025 तक चालू हो जाएगा। हाल ही में किसके साथ साझेदारी करके। तो देखिए आज का जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पेटीएम डिजिटल टिकटिंग सेवा प्रदान की है। रिसेंटली पेटीएम विल पार्टनर विद होम टू प्रोवाइड डिजिटल टिकटिंग सर्विसेज। तो ये IRCTC को जो है इन्होंने किया है। और आप अगर देखिए टिकट बुक करते होंगे तो पेटीएम से आप किया कीजिए। उसमें देखिए थोड़ी सी कन्वीनियंस फीस तो है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको, जैसे IRCTC की साइट जो है कई बार नहीं चलती है, तो पेटीएम से आप करेंगे। ये जो है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है थोड़ा सा, तो काफ़ी अच्छे से जो है आपकी टिकटिंग हो जाएगी और बहुत कम टाइम लगता है। IRCTC की साइट पे जाके काफ़ी दिक्कत होती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। बाकी जिनको पसंद है IRCTC की साइट पे जाके, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। तो पेटीएम ने जो है अभी रिसेंटली क्या किया था, डिजिटल टिकटिंग के सर्विस के जो है पार्टनर किया था IRCTC के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसी के साथ में देखिए आज के जो हैं 50 क्वेश्चन वो पूरे हुए। अगली वीडियो में हम आने वाले 50 क्वेश्चन को करेंगे। और देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है आप अगर इन चीज़ों को देखेंगे और इन चीज़ों के बाद में आपका जो है एक तरीके से मैंने इसको एज अ वार्म अप सीरीज़ के लिए लिया है। आपको लग रहा होगा कि ये 500 क्वेश्चन जो है यही करके जो है हमारा भला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये एक बेसिकली वार्म अप सीरीज़ है। वार्म अप का मतलब है कि कई बार जो है बहुत ही स्पेसिफिक जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए जो है मैंने जो है ये क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं कि आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको कर लेंगे। इसके बाद में जो भी चुनिंदा क्वेश्चंस रहेंगे, कंक्लूसिव क्वेश्चंस जो रहेंगे, वो एग्ज़ाम से पहले मेरे द्वारा आपको जो है एक वीडियो के ज़रिए पूरी वीडियो में मैं उस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो अगर आपको इस तरीके की चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती हैं, आप इसको शेयर किए कीजिए और बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो जो है चैनल को ना भूलें। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तभी मैं कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए। बाकी जो देखिए अपनी तैयारी को अच्छे से रखें। इसी के साथ में अगली वीडियो हम लेके आएंगे। धन्यवाद।